Class, open your science book, lesson number 11, force, work and energy, page number 71. In our daily life, we lift, pull और push things. हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को क्या करते हैं? पुल करते हैं, पुश करते हैं, लिफ्ट करते हैं, मतलब चीज़ों को उठाते हैं, उन्हें धकेलते हैं, उन्हें खींचते हैं. ठीक. द एफर्ट्स वी मेक टू पुश और पुल अ थिंग इज नोन एज फोर्स. और जो एफर्ट हम लगाते हैं किसी चीज़ को खींचने में या उसे धकेलने में, पुल करने या पुश करने में, पुल करना मतलब खींचना और पुश मतलब धकेलना, जब हम ये करते हैं तब हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं, एक एफर्ट लगा रहे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? फोर्स. जो एफर्ट हम लगा रहे होते हैं वही क्या होता है? फोर्स. और अ पुल और अ पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. या फिर जो पुल और पुश हम लगा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट पे, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज पर हम पुल और पुश कर रहे हैं, तो उस एक्शन को भी फोर्स कहेंगे. ठीक है. क्या हुआ? जैसे हमने गेट को पुश किया, गेट को खोलने के लिए हमने उसको धकेला. ठीक है. तो हमने क्या किया? हमने फोर्स लगाया. ऐसे ही हमारे पास बैट है, बैट से हमने बॉल को मारने के लिए बैट का यूज किया, तो बैट से फोर्स किस पर लगा? बॉल पर. तो हम डायरेक्ट लगाएं फोर्स या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लगाएं, लेकिन जो एफर्ट हमारे थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट को बीच में यूज करके लगा रहे हैं उस सब को हम फोर्स कहेंगे. सो आई होप फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा. जो एफर्ट हमारे द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक, या ऑब्जेक्ट को यूज करके किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस एफर्ट को फोर्स. What can force do? Force क्या कर सकता है? It can move an object. Force क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, मतलब किसी चीज को हिला सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, when we kick a ball lying on the ground, it starts to move. जैसे अगर ग्राउंड पर कोई बॉल रखी है, अगर हम उसको किक करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. सेकेंड, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, दूसरा हम फोर्स यूज करके किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी हिलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय पुटिंग आवर हैंड और लेग इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग बॉल वी कैन स्टॉप इट. जैसे अगर कोई बॉल मूव करती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो आप अपने हाथ या पैर का यूज करके उस चलती हुई बॉल को, उस मूव करती हुई बॉल को रोक भी सकते हैं. तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करा सकते हैं. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. और क्या कर सकते हैं फोर्स से? जो मूविंग बॉल है उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल कमिंग टू हिम विद अ बैट एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. जैसे जो बैट्समैन होता है वो, उसकी तरफ बॉल आ रही होती है, तो वो बैट से उसको हिट करके बॉल को, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ठीक है. तो यहाँ भी क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ, बट क्या बीच में हमने बैट को यूज किया फोर्स को अप्लाई करने के लिए. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और ये किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है. जैसे आपकी बुक में ये देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चा है इसके हाथ में एक रॉड है जिसको उसने फोर्स लगा करके यू शेप का कर दिया है. ठीक है. तो हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी फोर्स लगा के यूज कर सकते हैं. तो फोर्स क्या है? वो सभी एफर्ट जो हम ये सब चीजें करने में लगाते हैं. ठीक है. किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, स्टॉप कराने में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, शेप चेंज करने में, एक्सेट्रा. ठीक. जैसे आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉल थी उसको मूव कराने के लिए किक किया. यहाँ पर जो बॉल आ रही थी उसको अपने हाथ के एफर्ट से, हाथ के फोर्स से रोका. ठीक है. यहाँ पर बैट का यूज करके डायरेक्शन चेंज की और यहाँ इस रॉड की शेप चेंज की. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स. अब हमने ये तो पढ़ लिया फोर्स होता क्या है, लेकिन फोर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं. फोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम. फर्स्ट इज फिजिकल और मस्कुलर फोर्स. सबसे पहले क्या? फिजिकल या फिर मस्कुलर फोर्स. People and animal use their muscles to do many things like pulling, pushing, lifting, etc.
हम इंसान और जानवर सभी अपनी मसल्स का यूज करते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, जैसे पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, यानी खींचने के लिए, धकेलने के लिए या फिर उठाने के लिए। बिकॉज आर मसल्स आर यूज टू डू द वर्क, क्योंकि हमारी मसल्स हम यूज करते हैं उस काम को करने के लिए। सच फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स और फिजिकल फोर्स। और इसी फोर्स को जो हम अपनी मसल्स को यूज करके करते हैं, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर या फिर फिजिकल फोर्स। जैसे आपकी बुक में ये जो गर्ल है, इसने ये स्टोन को अपने हाथ के फोर्स से, अपने हैंड के फोर्स से, हाथ की जो मसल्स है उनको यूज करके यहाँ फेंका। ठीक है, तो यहाँ पर इसने अपनी मसल्स का यूज किया, तो यहाँ पर ये फिजिकल या मस्कुलर फोर्स यूज हुआ। ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स, whenever we throw any object high into the air, we know that it comes back on the earth. एक सेकेंड फोर्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, जब हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ऊंचा हवा में फेंकते हैं तो हमें पता होता है कि ये चीज वापस अर्थ पर आएगी। आप कुछ भी ऊपर फेंक कर देखिए, वो नीचे ही आएगा, ऊपर गायब नहीं हो जाएगा। This is because Earth has a very special force that attracts all objects towards it. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ में एक बहुत स्पेशल फोर्स होता है, अर्थ के अंदर खुद में एक स्पेशल फोर्स होता है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे ही गिरेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अर्थ में अपना एक स्पेशल फोर्स है जिसकी वजह से ये पेन नीचे जा रहा है। ठीक, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स को, ये जो अर्थ अपनी तरफ चीजें ऐसे अट्रैक्ट करती है, सारी चीजें नीचे ही आती है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, यही स्पेशल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, सो थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। All of you have noticed that a ball moving on the ground comes to rest after moving through some distance. आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी, जो एक मूविंग बॉल है ग्राउंड पर अगर मूव कर रही है तो एक टाइम के बाद वो मूव करते करते रेस्ट करने लगती है और रुक जाती है। ठीक है, थोड़ा मूव करने के बाद वो बॉल रुक जाएगी, कुछ डिस्टेंस तक मूव करने के बाद। Why does the ball stop after some time? ये बॉल थोड़े टाइम के बाद ऐसे रुक क्यों जाती है? दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। When two surfaces slide over each other, the force which stops the motion is called friction. जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो रुक जाता है फ्रिक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो अगर ग्राउंड पे कोई बॉल मूव कर रही है तो बॉल का जो सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है उन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा होता है, जिसकी वजह से एक थोड़े डिस्टेंस तक मूव करने के बाद वो बॉल एक टाइम पर आकर रुक जाती है। सो थर्ड फोर्स कौन सा था, फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट क्या था, मस्कुलर फोर्स या फिजिकल फोर्स, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्थ इज मैग्नेटिक फोर्स। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एंड पुल्स द आयरन नेल्स टूवर्ड्स इट विद सम फोर्स। हमें पता है जो भी मैग्नेट होती है वो आयरन नेल्स, मतलब नेल्स यहाँ पर आपके हाथों वाले नेल्स नहीं है, यहाँ पर कीलों के लिए नेल्स वर्ड यूज किया गया है, कीलों के लिए भी नेल्स का यूज किया जाता है वर्ड का। तो मैग्नेट, जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है लोहे की कीलों को। हम सबको पता है दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, जब मैग्नेट आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लियर? सो नेक्स्ट फोर्स इज electrostatic force. Materials like plastic create some type of force when they are rubbed against dry hair or silk cloth and they attract small pieces of paper etc. This force is known as electrostatic force. Electrostatic force क्या होता है, इसके नाम से आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये आपने मस्ती में या खेलते हुए भी ये ट्राई किया होगा। क्या,
कुछ प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है वो क्या करती है, उनमें एक अलग तरीके का फोर्स क्रिएट होता है जब उसको बालों के ऊपर रब किया जाता है या फिर सिल्क के कपड़े पर रब किया जाता है, तो तब उस प्लास्टिक में एक फोर्स जनरेट होता है जो क्या करता है, पेपर के जो पीसेस होते हैं, छोटे छोटे पेपर के पीसेस होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आपने बलून में भी देखा होगा, बलून को अपने अपने सर पे रब कीजिए और फिर छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लाइए, वो पेपर के पीसेस उसमें चिपक जाएंगे। तो वो फोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, प्लास्टिक रबर दोनों पर ये अप्लाई होता है, लेकिन आपकी बुक में प्लास्टिक है तो आप प्लास्टिक से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने हेड पर उसको रब कीजिए और फिर पेपर्स को देखिए, उनके पास लाकर वो उन पे चिपक जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। सो हमने सारे टाइप के फोर्स जो आपकी बुक में है वो आज रीड किए। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का उसको पढ़ेंगे। ओके।